नमस्कार। आप सभी भाई बहनों को नवमी की बधाई हो। और आज हम बात कर रहे हैं संवत्सर को लेके। इसमें 3 एपिसोड बनने थे, जिसमें से एक मैं पॉलिटिकली बनाऊंगा। टाइम की थोड़ा शॉर्टेज है क्योंकि पूजा पाठ में बैठना पड़ता है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे कालरात्रि संवत्सर, साढ़े साती, पैट अपैट किसको पढ़ना है। पैट अपैट क्या होता है? चंद्रमा की अशुद्धि के बेस पे होता है। चंद्रमा अगर अशुद्ध पोजीशन में है तो अपैट बोलते हैं। तो कैसे उनका क्या करना है उस पर हम बात करेंगे। यहाँ मैंने देखिए संवत्सर के नाम की यहाँ पे लिस्ट 60 संवत्सर होते हैं आपके जो है, और 60 साल बाद जो है उनका रिपीटिशन होता है। देखिए प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, धाता, ईश्वर, बहुधान्य, पमाथी, विक्रम, विष, चित्रभानु, सुभानु, तारण। थोड़ा छोटा लिखा है, पढ़ने में आपको दिक्कत आएगी, स्क्रीनशॉट से काम चल जाएगा। उसके बाद ये आपको आइडिया होना चाहिए, किस लिए बताऊंगा मैं अभी आगे। उसके बाद यहाँ विष, चित्रभानु, सुभानु, तारण, पार्थिव, व्यय। देखिए सर्वजीत, सर्वधावी, विरोधी, विकृत, खर, नंदन, विजय, जय, मनमथ, दुर्मुख, हेमलंबी, विलंबी, विकारी, शावी, प्लव, शुक्रत, शोभन, क्रोधी। मैंने नाम क्यों लिखे हैं बताऊंगा अभी आपको। विश्वा वसु, आपने कपराभर, प्लवंग, कीलक, सौम्य, साधारण, विरोधकृत, परिधावी, प्रमादी, आनंद, राक्षस, नल, पिंगल, काल युक्त। जो अभी चल रहा है यहाँ लिखा है कालरात्रि यानी काल युक्त संवत्सर। इसे मैंने कालरात्रि लिखा है। कालरात्रि काल युक्त एक ही हुआ, काल से युक्त है। उसके बाद काल युक्त के बाद क्या है? सिद्धार्थी संवत्सर आना है, जो अगले साल आएगा। इसका विलोप हो जाएगा यदि थोड़ा सा भी आपने गलती की। कैसे? अब इसका मतलब क्या हुआ समझाऊंगा। फिर देखिए रौद्र, दुर्मति, दुर्दुभि, विद्रोधगारी, रक्तांशी, क्रोधन, क्षय। लगातार ये जो है वो निगेटिव संवत्सर पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि निगेटिव संवत्सर देता नहीं है, बिल्कुल देता है। संवत्सर का देवता कौन होता है? जैसे नॉर्मली क्या होता है, हम जानते हैं कि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को आपका जो है नववर्ष का उदय होता है। उस समय जो पड़े, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, जो भी दिन पड़ता है, जो भी वार पड़ता है, उसके हिसाब से उसके देवता, उसके राजा नियुक्त होते हैं। जैसे इस बार मंगल को पड़ा है तो मंगल महाराज शासक हैं उनके, और मंगल का शनि जो है चूंकि आपके सेनापति होते हैं तो शनि महाराज, यानी जिनका मंगल उच्च या नीच का है उनको बहुत सावधानी बरतनी है। दूसरी बात, मैंने साढ़े साती का यहाँ पे उल्लेख किया हुआ है। और साढ़े साती हम जानते हैं कि किसी भी राशि में 30 साल बाद लौटती है, क्योंकि 2.5 साल जो है शनि एक राशि पे बैठा है, और 2.5 साल गुणे 12 हाउसेज हो गए या 12 राशियाँ हो गई, गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका? ये 30 साल आएंगे। तो अधिकतम लोग 3 साढ़े साती देखते हैं जीवन में, और जो बहुत बेहतर जीवन जी जाते हैं वो, तो साढ़े साती जो है आपके 30 साल बाद आती है। यहाँ पे ये आपके जो यहाँ लिखे हैं संवत्सर, उसके बाद कालरात्रि यानी काल युक्त संवत्सर की हम बात करेंगे कि जो चलना है इस बार। पैट अपैट मतलब बताया मैंने, चंद्रमा की अशुद्धि किस पे आनी है तो उसको भी देखेंगे। यहाँ पे अपैट लिख दिया है मैंने। देखिए इसको याद करने का नियम क्या होता है, आपको कहीं पूछने जाना नहीं है। यहाँ लिखा है मैंने कि संवत्सर और संक्रांति 2 चीज हो गई। दोनों की स्टार्टिंग में, संवत्सर की स्टार्टिंग की बात करता हूँ या संक्रांति की स्टार्टिंग की। स्टार्टिंग में यदि चंद्रमा, संवत्सर की बात करता हूं, यदि चंद्रमा मेष, सिंह या धनु का है, ठीक है, मेष, सिंह या धनु का चंद्रमा है, तो किसके लिए अपैट हो गया ये? किसके लिए ये फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा? चंद्रमा मतलब फ्लक्चुएटिंग। किसके लिए अपैट? किसके लिए ये जो है थोड़ा बैफर्ड, व्याकुल करने वाला होगा? विष, कन्या और मकर को। ये सिखा रहा हूं आपको मैं। विष, कन्या, मकर पे यदि चंद्रमा जो है बैठा हुआ है आपका, कब? संवत्सर के टाइम पे, तो संवत्सर किसके लिए थोड़ा अजीब हो जाएगा? मिथुन, तुला और कुंभ वालों को अपैट हो जाएगी। अपैट मतलब चंद्रमा अशुद्ध हो गया आपके लिए। ऐसे ही मिथुन, तुला, कुंभ पे चंद्रमा है कब? संवत्सर की स्टार्टिंग में, तो कर्क, वृश्चिक और मीन वालों के लिए ये अपैट हो जाएगा पूरे साल भर। उसके बाद कर्क, वृश्चिक, मीन पे यदि चंद्रमा है स्टार्टिंग में, चाहे संवत्सर की चाहे संक्रांति की, तो संवत्सर की स्टार्टिंग पे है तो सिंह, धनु और मेष वालों के लिए ये अपैट हो जाएगा। अपैट होता है आपके लिए, तो आपको क्या करना है, और तीनों का भी जॉइंट बता रहा हूं तरीका, कि चांदी का पैर बना के, बायां पैर बना के उसको आपको दान करना होता है। और दान नहीं कर पाते हैं, यदि आपको पैसे की दिक्कत है, छोटा सा पैर बना के आपने बाएं हाथ से फ्लो कर दिया, साथ में ऑड नंबर के कॉइन पानी में बहा दिए। सबसे अच्छा तो ये होता है किसी ब्राह्मण को आप बुला के उसको दिखा के उसको दान दे दें। और यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, देखिए कि किस में जाना है अब, संवत्सर या संक्रांति। संक्रांति इस बार जो है आपका जो है कालयुक्त संवत्सर यानी कालरात्रि। इसको मैंने कालरात्रि क्यों बोला? क्योंकि ये कालरात्रि का फल देगा अगर थोड़ी सी भी आपने भूल चूक कर दी। अब यहाँ पे पहली बात तो ये है कि संवत्सर जो है किसके लिए जो है वो अपैट है। यहाँ लिखा है मैंने एस, देखिए मिथुन के लिए, तुला के लिए और कुंभ के लिए ये साल, ये संवत्सर बेसिकली अपैट है। उसके बाद आपने कहा साहब ये संक्रांति अपैट है,
और संवत्सर यानी ईयर किसके लिए अपैट है, यहां लिख दिया है ईयर मैंने मेष, सिंह और धनु के लिए ये संवत्सर अपैट है। फिर समझ लें ये जो अगला ये साल चल रहा है इस समय कौन सा, कालरात्रि या कालयुक्त संवत्सर, ये जो है आपके संवत्सर की बात करूं तो मेष के लिए, सिंह के लिए और धनु के लिए ये अपैट है। इन यहाँ पे फ्लक्चुएशन दिखेगा आपको। दूसरी बात ये है कि यदि मैं बात करता हूं संक्रांति की तो मिथुन, तुला और कुंभ वालों के लिए ये संक्रांति अपैट है। थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अपैट में चंद्रमा, किसी भी ब्राह्मण को बुला के पूछ लेंगे, बता देगा आपको, वो करना आवश्यक होता है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो मैंने बताया छोटा सा बायां पैर बना के ऑड कॉइन्स लेके पानी में फ्लो कर दे। बुध सभी चीजों का दोष मारता है। कभी कोई रत्न उतारना हो, रत्न पहनना हो, कंफ्यूजन है आपको, आप बुद्ध को पहने, कोई दोष नहीं लगेगा। ये याद रखें, रत्न उतारना है हमेशा बुद्ध को उतारे, मैंने समझाया हुआ है पहले आप लोगों को। उसके बाद वाम पाद बाएं पैर में किसका आ रहा है, देखिए आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, इन नक्षत्रों में आपका जन्म है तो ये आपका वाम पाद आ रहा है, इसे आपको ध्यान रखना है। इसमें भी आपको बाएं हाथ का जो पैर, बायां पैर की छाप बना के इसकी चंद्रमा मोती, इसकी चांदी की, वो आपको दान करनी होती है ब्राह्मण को। किसी भी ब्राह्मण को दान कर दे, चाहे तो पूजा करवा दे साथ में, वो ब्राह्मण बता देंगे आपको। अब यहाँ पे साढ़े साथी की अवधि, यहाँ पे हम जानते हैं कि इसमें साढ़े साथी किनकी चल रही है, हमने जिक्र किया हुआ है। देखिए मकर महाराज की चल रही है, कुंभ पे चल रही है, मीन पे चल रही है। ये साढ़े साथी राशि लिखा हुआ है, साढ़े साथी राशि से देखी जाती है। आप मंगल हैं, मांगलिक हैं या नहीं मांगलिक हैं, ये लग्न से देखा जाता है। ये सामान्य अंतर है। इसमें लोगों को जो है थोड़ा मतभ्रम होता है, अलग अलग राय आती हैं, आपको बिल्कुल नहीं सुनना, ठंडे दिमाग से समझें। तो मकर, कुंभ और मीन वालों पे चूंकि साढ़े साथी का फेस चल रहा है वो चलेगा। मैंने जनरलाइज लिख दिया है यहाँ पे। मकर पे जनवरी 2017 से मार्च 2025 चलनी थी, और कुंभ पे जनवरी 2020 से फेब 28 चलनी है। मीन पे 22 से अप्रैल के अगस्त 29 चलनी है। ऐसे ही मेष पे कब आएगी, देखिए आपका मार्च 2025 से 2032 आनी है। विष पे जून 27 से जुलाई 34 आनी है। मिथुन पे अगस्त 29 से अगस्त 36 आनी है। ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि आपकी राशि क्या है, यानी चंद्रमा जहां बैठा है वहां जो संख्या लिखी है, एक लिखी है मेष, 2 विष, ऐसे 3 4 5 6 12 तक मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। चंद्रमा जहां बैठा है वहां जो संख्या लिखी है वो आपकी राशि है। उस राशि के हिसाब से आप देख लें कि आपको जो है साढ़े साथी चल रही है और नहीं चल रही है तो कब चलेगी, उसके लिए थोड़ा प्रिकॉशन ले लेंगे। मैंने डाला हुआ है साढ़े साथी पे वीडियो, देखिएगा आप लोग। तो ये आपके पोजीशन है। अब यहाँ पे ये मैंने बनाया हुआ है मेष लग्न वालों को क्या फल देगा ये कालयुक्त संवत्सर या कालरात्रि। ये कालयुक्त को कालरात्रि में बदलने में बहुत समय नहीं लगेगा, इसलिए प्रिकॉशन लेना है आपने। उसके बाद मेष वालों को थोड़ा डिफेम का सामना करना पड़ेगा, देखिए, और जॉब चेंज का सामना करना पड़ेगा। थोड़ा क्रिटिसिज्म होगा उनका। हाउस, अपना मकान बनाने का योग बनेगा इनका, यदि आप लंबे समय से प्रयासरत हैं। विश्व वालों को ये जनरल मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं आगे एलिब्रेट करूंगा आने वाली वीडियोस में। मनी गेन है, पैसे की प्राप्ति होगी, लग्जरियस लाइफ का योग बनेगा। मिथुन वालों के लिए लग्जरियस लाइफ, लग्जरियस चीज़ आप खरीदने का योग बनेगा, गैम्बलिंग का योग बनेगा, हेल्थ में ऊंच नीच आएगी। ये नेगेटिव चीज़ है, देखिए। तो नेगेटिव भी लिखी है मैंने यहाँ पे, क्योंकि हर एक चीज़ जो है, मैंने बताया पहले भी आपको कि आप ये चाहें कि कोई चीज़ सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट दे, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद कर्क, आपने कहा साहब कर्क में क्या होगा, इनको विक्ट्री, विजय मिलेगी। फ्लक्चुएशन आएगा लाइफ में, विजय के बाद भी फ्लक्चुएशन आएगा, मन को अशांत करेगा। और बिट्रे इन रिलेशनशिप, रिश्तों में धोखे का खुलासा होगा या धोखे होंगे आपके साथ। सिंह वालों के लिए रिगेनिंग, आपकी पुरानी प्रेस्टीज रिगेन करने का समय आएगा। और प्रेस्टीज लिखा है मैंने, रिगेनिंग प्रेस्टीज, मिसकैरियज का योग बनेगा। यदि बहनें हैं तो उनको ध्यान रखना है अपने संतानों पे, यदि आप गर्भस्थ शिशु है तो मिसकैरियज का योग बनाएगा। ये जनरलाइज प्रोटेक्शन है, फिर से बोल देता हूँ। कन्या वालों के लिए पॉजिटिव जाएगा, विदेश का योग बनाएगा अगर आप जाना चाहते हैं तो। उसके बाद तुला वालों के लिए मटेरियल गेन बनेगा, यानी कि धन प्राप्ति का योग बनाएगा। फेम देगा, बिजनेस में एक्सपेंशन का योग बनाएगा, एक्सपेंड करने का। फैमिली ट्री में नेगेटिविटी आएगी, यानी कि फैमिली में आपको किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस हो पड़ सकते हैं जो आपका बहुत खास हो। वृश्चिक में लिखा है मीनेस, यानी भत्सना, क्रिटिसिज्म होगा आपका, और लिटिगेशन से आपको गुजरना पड़ सकता है, ध्यान दें स्पाउस को लेकर खासकर। धनु वालों को प्रमोशन, एजुकेशन देखिए का योग बनता है। रिकॉग्निशन होगा आपका, आप जहां अपना काम करते हैं या जो भी आपका क्षेत्र है वहां आपको अपनी नई पहचान मिलेगी। फैमिली ट्री में नेगेटिव लिखा है मैंने, यानी फैमिली में ऊंच नीच का योग बनेगा, किसी को स्वास्थ्य में हानि का योग बनेगा, जनहानि का योग बनेगा। मकर वालों के लिए, जो मकर राशि वाले हैं, ये राशि से लिखा है मैंने, लग्न से नहीं लिखा है, याद रखिएगा, क्योंकि आपकी जो है, जो ये कल्चर है, ये चीज राशि से देखी जाती है।
तो राशि से देख रहा हूं मैं, तो मकर राशि वालों के लिए यहाँ पे एनिमिटी है, देखिए कन्फ्लिक्ट होंगे और पॉलिटिकल जो है योग बनेगा आपका मजबूत। कुंभ वालों के लिए कन्फ्लिक्ट होंगे, फैमिली इश्यूज आएंगे। मीन वालों को स्पिरिचुअल गेन होगा, कौन के उनको जीत मिलेगी उनके कामों में। ये जनरलाइज फॉर्मेट है, तो ये होने वाला है आपके साथ इस आने वाले साल में। और इनके साथ साथ कहाँ पे अपैट अपैट कैसे निकालते हैं मैंने बताया आपको, इससे आप सीख गए होंगे। देखिए मेष विष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। तो मेष सिंह धनु में है, इसकी अगली ले लीजिए, यानी विष में, कन्या में, सिंह का अगला क्या हुआ कन्या, और धनु का अगला क्या हुआ मकर, तो उनको अपैट जाएगा। यानी चंद्रमा यदि मेष सिंह धनु में है तो आपको विष कन्या मकर वालों को, इनमें से किसी में भी है, ये चंद्रमा जो है अपैट जाएगा। किस मामले में? संवत्सर की स्टार्टिंग होती है, संवत्सर के मामले में ये है तो संवत्सर अपैट जाएगा, अदरवाइज संक्रांति अपैट जाएगी। अपैट में आपको थोड़ा शांति करनी पड़ती है क्योंकि चंद्रमा है तो फ्लक्चुएशन ले आएगा, चंद्रमा की अशुद्धि दिखाता है ये। अपैट मतलब चंद्रमा की अशुद्धि, ये पोजीशन बनने वाली है, तो ये आपको दे जाएगा, हाँ देने का योग बनाता है अगर थोड़ा सावधानी बरतते हैं। दूसरी बात यहां मैंने बताया, जो एक चीज मैंने ये क्यों लिखे हुए हैं, 60 जो हैं ये आपके संवत्सरों के सालों के नाम लिखे हैं, 60 साल बाद वो रिपीट कर जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, क्योंकि बृहस्पति के गोचर से देखा जाता है इनको, तो कभी कभी एक विलुप्त हो जाता है बीच में। तो यहां पे वर्तमान में काल युक्त चल रहा है, इसको मैंने काल रात्रि नाम दिया है क्योंकि ऐसा ना हो ये काल युक्त आपके लिए काल रात्रि बन जाए, तो इसका ध्यान रखना है। काल रात्रि में आपको, कहीं नहीं काल युक्त में आपको डिसीजन सही लेना पड़ता है। और यहाँ पे उसके बाद सिद्धार्थी है, ये आपका डिसीजन बताएगा कि सिद्धार्थी जो आएगा वो अपना फल देगा या अपने बात के जो ये 6 हैं लगातार, बेसिकली 5 कह लीजिए, उनका फल देगा। अब क्या मतलब हुआ इस बात का, चूंकि इत्तेफाक से कि इस बार इलेक्शन का टाइम भी है, तो मैं फिर जातकों से अनुरोध कर रहा हूं कि कालयुक्त संवत्सर चल रहा है। जितने भी अपने हिंदू भाई बहन हैं या मुसलमान भाई बहन हैं, इस बात को ध्यान से सुने, ये आपके अपने हित के लिए है कि जो भी हिंदू है इस समय उसकी ड्यूटी है कि वो अपने मॉरल के हिसाब से, अपने जो है एथिक्स के हिसाब से वोट दे, और बजाय किसी स्पेसिफिक लाभ के वशीभूत होके कि आपको कहीं से कुछ लाभ मिला, ऐसा ना करें। देश हित में अब वोट देने का नौबत आ गई है, आवश्यकता है, क्योंकि यदि आपने इस समय कालयुक्त में निर्णय गलत लिया तो आगे का सिद्धार्थी आते हुए भी इसका विलोप हो जाएगा। तो फल किसका देगा? रौद्र, अजीब नाम है। क्रोध, दुर्मति, आप जानते हैं दुर्मति मतलब मति जो है वो भ्रमित होना। दुदुभि, देखिए विरोधगारी, खून का सैलाब। और रक्ताक्षी, अगेन रक्त का प्रेमी, क्रोधन, क्षय। तो आपको याद रखें, मैं सभी हिंदू भाई बहनों से कह रहा हूं, आपको भयभीत नहीं कर रहा हूं। क्या फायदा आपके हल्के से डिसीजन से आने वाले 4-5 साल में आपको जो है निगेटिविटी, आपने तो पैसा बना लिया, समृद्धि बना लिया, आपकी फैमिली का मेंबर को क्षय हो गया, तो उससे कोई लाभ नहीं है। लाभ इससे है कि सब लोग, आपका पड़ोसी भी सुखी हो, आप भी सुखी हो। तो इस समय आपके सबके लिए, सभी हिंदुओं के लिए पहले बोल रहा हूं मैं, ये बहुत आवश्यक है इस समय कि आपको जो है, जो वोटिंग चलनी है, इस बार इलेक्शन होना है, उसमें आप देश को वोट दें, अपने धर्म को वोट दें, बजाय किसी पर्सनल हित को छोड़ते हुए कि अपने पर्सनल हित से परे उठ के सोचना है आपको। ये आवश्यकता आ गई। जितने भी मुसलमान भाई बहन हैं, ये उनके लिए बहुत स्वर्णिम अक्षर है, स्वर्णिम समय है कि हालांकि हो सकता है उनके यहाँ ये चीज़ न मानी जाती हो, लेकिन सिद्धार्थी का विलोप ये पूरी तरह उनके भी हाथ में है। देश को आज़ाद करवाने में जितना हिंदुओं का योगदान था, उतना मुसलमान भाइयों का भी योगदान था। दोनों का समान हक है। देखिए देश पे हर एक, चाहे वो किसी भी उसका हो, कौम का हो, किसी भी बिरादरी, किसी भी धर्म का हो, सबका समान हकदार है जो देश पे। और देश को आज़ाद करवाने में, फिर से बोलता हूँ, दोनों की संयुक्त भूमिका रही है। तो इसलिए मुस्लिम भाइयों, अब आपको भी जो है ये ध्यान रखना है, देश को वोट देने की जरूरत पड़ी है इस समय। ये आने वाला जो ये कालयुक्त संवत्सर चल रहा है, ये वर्ष चल रहा है, ये डिसाइड करेगा। देखिए सिद्धार्थी, समझे, सिद्धार्थी का विलोप हो गया तो रौद्र, दुर्मति, दुदुभि, आपने अपनी संतानों को कहाँ भेजना है। फिर से आपको मैं समझा रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया था वीडियो में कि आपको अपनी संतानों को क्या बनाना है। देखिए ये आप पे है। उनको आप राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, उनको आप जो है डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, अपनी संतानों को आप उनको जो है प्रतिष्ठित पद दिलवाना चाहते हैं, मान सम्मान दिलवाना चाहते हैं, या उनको जो है कतली बनाना चाहते हैं, ये आप पे है। ये पूरी तरह आप पे है। तो आप जो है धर्म को अपने सामने साक्षी रख के वो निर्णय लें जो देश के हित में हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, किसी भी धर्म का हो, देश के हित में निर्णय लें। जो भी आपको लगता है गवर्नमेंट देश हित करती है, ये आपका अपना सोचना है। देखिए
तो उसको वोट दें और सभी भाई बहन वोट दें। सभी हिंदू एक एक हिंदू अपने घर से निकल के वोट दें। अशक्त है कोई दिक्कत नहीं, देश के लिए इतना किया जा सकता है, लोगों ने प्राण न्यौछावर किए हैं देश के लिए, ये इतिहास गवाह है। तो एक एक हिंदू भले ही अशक्त हो तो उनके जो है वो घर वालों की जिम्मेदारी है, सबको वोट दिलवाएं आप। और उसके बाद जो मुस्लिम भाई बहन हैं वो भी निकलें घर से वोट दें और ये संकल्प करके निकलें कि आज मुझे जो है धार्मिक भावना से जो है अलग होके देश को वोट देना है। तो इससे आप सबका, इससे मेरा कोई भला नहीं होगा, देखिए इससे आप सबका भला होगा। आपकी थोड़ी सी समझदारी, इस सिद्धार्थी अगर ये आ गया मतलब ये विलोप नहीं हुआ इसका, तो ये आगे के रौद्र, दुर्मति, दुदुबी और विद्रोहकारी, रक्ताक्षी, क्रोधन सब पे भारी पड़ जाएगा। ये सबको जो है वो एलिमिनेट कर देगा, सबके नेगेटिव इफेक्ट। एक अच्छी चीज, आप समझदार हैं, एक अच्छी चीज आने वाली सभी चीजों के नेगेटिविटी को खत्म कर देती है। तो एक अच्छी चीज को चुने, वो आने वाले आपके 5 साल तक जो है बुराइयों को, आपके अपनी फैमिली ट्री को आगे बढ़ाएगी, बुराइयों को खत्म करेगी और बहुत अच्छा लगेगा आपको भी, आपके समाज को भी, कि आपकी औलाद जो है वो आगे बढ़े, बेहतर काम में जाए। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये थोड़ा वो हो गया था, मोटिवेशनल हो गया था। मेरी ड्यूटी सिर्फ आपको ये समझाना है कि जिनका भी मैंने बताया, जैसे मिथुन में, तुला में, कुंभ में क्या है, एस लिखा है, यानी कि आपकी संक्रांति जो है वो अपैट गई है। ऐसे ही संवत्सर में मेष वाले भाई, सिंह वाले भाई, धनु वाले भाई, ये साथ में आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य नक्षत्र जन्म वाले व्यक्ति अपना जो है वो चांदी वाला, बायां वाला काम कर दें, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, ये कर दें। और पंडित को नहीं दे सकते हैं, मान लीजिए धार्मिक बाध्यता है, पानी में फ्लो कर दें, छोटा सा बायां पैर बना के, कोई ज्वेलर बना देता है तो वो आपके पूरे साल के दुखों का निस्तारण कर देगा, उनको तार देगा। धन प्राप्ति का योग बनता है, बिल्कुल बनता है, बस संतुलित रहना है आपने। तो आप यही जानना चाहते थे, और अगर टाइम मिला तो मैं पॉलिटिकल में कैसा रहना है, हालांकि ये बहुत कम दिन बाकी है, हो सकता है मैं कल बनाऊंगा आप लोगों के लिए वीडियो कि बेसिकली हिंदुस्तान की राजनीति में होना क्या है। हालांकि राजनीति से एक फोरकास्टर को अलग रहना चाहिए, तो सफिशिएंट इतना मेरे ख्याल से। यहाँ लिख दिया है मैंने, देखिए, पैट अपैट संवत 2081 शाके 1946। संवत से कैसे निकालते हैं या संवत को कैसे निकालते हैं मैंने बताया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। शाके कैसे निकालते हैं मैंने ये भी बताया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। सभी जातक याद रखें, अपनी राशि आपको मालूम होनी चाहिए। मैं हमेशा लग्न के हिसाब से बोलता हूं, मैं ये चीज राशि के हिसाब से समझा रहा हूं, क्योंकि 7.5 का लग्न से नहीं, राशि से मतलब होता है। तो राशि के हिसाब से आपको ध्यान होना चाहिए, चंद्रमा कहां बैठा है उस हिसाब से आपको ध्यान रहे। सिंह वाले हैं 2034 से 2041 आपका चलना है, ठीक, क्या 7.5, तो मेंटली प्रिपेयर रहना है आपको। 34 तो बहुत दूर है, 2034 बहुत दूर है। मेष वाले मार्च 2025 से 2032, तो ये आप ध्यान रखें। यदि आपकी जो है इस समय शनि की दशा आती है तो आपको बहुत चौकन्ना रहना है, संभल के रहना है। याद रखें कि आपके 7.5 का इफेक्ट शूट कर जाता है यदि आपकी दशा शनि की चल रही है। उसके बाद चूंकि मैंने बताया आपके जो है जो काल युक्त संवत्सर, जिसे मैंने काल रात्रि यहाँ बयान किया है, उसका मालिक कौन है? उसका मालिक हैं आपके जो है वो मंगल महाराज। जिनका मंगल नीच का हो, या आपकी संतानों का मंगल नीच का हो, या आपका मंगल नीच का है, या आयुक्त बेहतर पोजीशन में नहीं है, अष्टम मंगल है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ साल भर जो है 2 तरीके हैं। या तो आपको सुंदरकांड का पाठ स्टार्ट करना है, कैसे, अकल्ट के हिसाब से मैंने बताया हुआ है, अकल्ट के हिसाब से कैसे पढ़ना है सुंदरकांड देखें। अदरवाइज नहीं पढ़ सकते हैं आप इतना टाइम, सुंदरकांड में 60 चौपाइयाँ होती हैं, 45 मिनट से 1 घंटा कम से कम लग जाता है, संकल्प लेके पढ़ेंगे। अब वो नहीं पढ़ सकते हैं टाइम के वजह से या फिर धार्मिक बाध्यता की वजह से, तो दोनों का उपाय बता रहा हूं मैं आपको कि आप अगर जो है किसी ब्राह्मण से करवा दें। कब? मंगल से स्टार्ट करेंगे, 27 दिन के लिए आपने शुरुआत में ही सही समय देख के ब्राह्मण से आपने 27 मंगल नहीं, सब मंगल से स्टार्ट करके 27 दिन आपने लगातार जो है 27 नक्षत्रों के हिसाब से अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करा दिया। अकल्ट के हिसाब से टाइम फिक्स होना चाहिए ब्राह्मण के स्टार्ट करने का, या फिर 27 मंगल करवा दें, ठीक। या फिर अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं धार्मिक बाध्यता के चलते, क्योंकि मेरा ये चैनल सबके लिए है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सबके लिए है, तो वो भाई क्या करें, वो सिर्फ जिनका मंगल उच्च या नीच का है उनको बंदरों को केले खिला देने हैं। उसी हिसाब से और नंबर के केले, एक केला कम हो जाता है, 3,
5, 7 के लिए आपको सिर्फ 27 मंगल गिन के कैलेंडर में निशान लगाएं और बाएं हाथ से बंदरों को दे आएं। अब ये आप में बंदर की तादाद है, आपने 11 ले लिए, 21 ले लिए, गाड़ी में रख दिया आपने, दायां हाथ नहीं यूज करेंगे, याद रखिएगा, बाएं हाथ से आपने ऐसे डाल दिए, कर दिए, तो आपका ये सारा दोष किस चीज का, कालरात्रि यानी कालयुक्त संवत्सर का खत्म हो जाएगा। सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।